हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हाजिर हूं मैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग कल के क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसमें था कि एक ट्रायंगल एबीसी था जो कि राइट एंगल था बी पे, और उसमें से AB की जो वैल्यू थी वो 7 सेंटीमीटर थी। तो AB की जो वैल्यू थी वो 7 सेंटीमीटर थी, और AC माइनस BC की जो वैल्यू है वो थी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन सी एंड कॉस सी। बड़ा ही आसान सवाल था, पता नहीं आप लोगों से लगा कि नहीं लगा तो वेल गुड, क्योंकि मेरे पास नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आए हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो नहीं भी आया होगा तो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन डायग्राम बनाया जो कि राइट एंगल था बी पे, तो बी पे राइट एंगल था, तो ये ए मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। जरूरी नहीं कि इसको ए मानो इसको सी मानो, नहीं, इसको ए मान सकते हैं इसको सी मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो आप मानो। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ए सी जो है वो हमारे पास x है, तो ए सी अगर x है, x माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहां से x माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास बी सी। तो जो बी सी की वैल्यू है वो x माइनस 1 सेंटीमीटर है। सिंपल है। तो यार अब तो यार कर सकते हो यार, बड़ा आसान सवाल है, हमने सुना है तो लोगों ने किया भी होगा तो बड़ी अच्छी बात है। तो चलो आगे देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। सिंपल है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से जो 2x की वैल्यू आई वो आई 50, यहां से x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 25 सेंटीमीटर। तो जब x 25 आ गया तो जो हमारे पास AC और BC की वैल्यू नहीं पता थी वो भी आ गई। AC की वैल्यू आ गई 25 और जो BC की वैल्यू आ गई वो आ गई 24, और हमारे पास जो AB की वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या गया था, साइन C और कॉस C। तो साइन C हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 7 अपॉन 25, और कॉस C हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 24 अपॉन 25। सिंपल है कि नहीं, आसान है। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा, जिसका आंसर सही था बहुत बहुत बधाइयां हो। अब हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं जो कि हम लोग कल पढ़ चुके थे। हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस करने की। कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आगे उसी के बारे में। अरे यार चलो कोई बात नहीं, जिसने सॉल्व कर दिया हो अच्छी बात है, वैसे मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने तो रफ कर दिया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। ये था हमारे पास x, ये हमारे पास था y, और ये था z, ये था थीटा। तो यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, y अपॉन x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हमारे पास निकल के आया था z अपॉन x। टेन थीटा निकल के आया था हमारे पास y अपॉन z। सिंपल। और यहां से जो कॉस साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, ये भी बताया था हमने। तो यहां से जो कॉसेक थीटा वैल्यू आ जाएगी वो x अपॉन y आ जाएगा, और कॉस थीटा होता था सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा होता था सेक थीटा, तो ये हो जाएगा x अपॉन z। यहां से कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि z अपॉन y। सिंपल। अब देखो यार, बड़ा ही आसान खेल है यहाँ पे। ठीक, अब अगर ठीक से देखो तो अगर हम इसको और इसको ऐड करें यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि ये आएगा एक्स एलसीएम नीचे आएगा और यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक से अगर देखो तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
सिंपल है। तो इस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने यार स्क्वायर किया था तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1। तो जो सबसे पहली आइडेंटिटी होती है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास यही है। और जो नेक्स्ट आइडेंटिटी बनती है हमारी, वो बनती है tan स्क्वायर थीटा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरी आइडेंटिटी होती है। और जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड फोर्थ आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पे चारों आइडेंटिटीज लिखने जा रहा हूं, सबका प्रूफ इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, सो चारों आइडेंटिटीज लिखते हैं। और अगर प्रूफ नहीं आता है तो यार कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बताऊंगा तुमको, क्यों परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं, चारों आइडेंटिटीज देख लेते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी है, एक तो जगह बहुत कम है यार, ठीक है, तो ये लो। अब यहाँ पे हमारी चारों आइडेंटिटीज लिख जाएंगी। सबसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चौथी आइडेंटिटी होती है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल है, सारी वैल्यूज उठा के इसमें रखोगे तो ये चारों वैल्यूज चारों आइडेंटिटीज का प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग, जो सबसे पहला क्वेश्चन कल किया था उसको हम लोग किसकी मदद से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से करेंगे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बड़ा ही आसान होता है यार, करना कुछ नहीं होता है। अगर हम इस पहली वाली आइडेंटिटी को देखें तो इससे दो आइडेंटिटीज और बनेंगी। कौन कौन सी, अगर केवल हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से भी दो आइडेंटिटीज निकलेंगी। सबसे पहली आइडेंटिटी, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू केवल जानते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और अगर हमें केवल कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से तो कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, यहां से हमें दो चीजें मिलेंगी। क्या क्या, सेक स्क्वायर थीटा अगर केवल चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और अगर केवल tan स्क्वायर थीटा चाहिए हमको तो हम उसकी जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। है सिंपल। तो ये चारों आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है बाय हार्ट, और मैं इसको नहीं कैच कर सकता, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये याद ही करनी पड़ेंगी। तो एक बार दो बार जब आप प्रूफ लगाएंगे तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपने आप याद हो जाएंगी। आई होप कोशिश तो मैंने अच्छी करी है, और अगर मेरे हिसाब से अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो यार लाइक तो मिलेंगी मुझे। ठीक है, और अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है तुम्हारा। ठीक है, मुझे चलो यार कोई बात नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटीज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या करना है आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन करके, सर कोई फायदा नहीं है करके, पेपर तो हो ही नहीं रहे हैं, है ना। अरे कोई बात नहीं, पेपर होंगे। तो क्वेश्चन तो यार नहीं मिल रहा है इसका, चलो मिल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लो। आई होप ले लिया होगा। सो लेट मी रफ दिस क्वेश्चन एंड एक एग्जांपल लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और समझ में आएगा सबको। यार आईसीएससी वालों थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं सीबीएसई की बुक से करा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो तो क्वेश्चन यार पुटअप कर लेना यार। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, तो यार बहुत आसान है अगर आइडेंटिटीज याद है। ठीक है, यहां से सीधे क्या करो, tan थीटा की वैल्यू लिखो 4/3,
और tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ABC 4/3, और ये वैल्यू आएगी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 9 हो गया 25, ये आ गया 5। ये कैसे किया, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या किया हमने, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AB कितना था 4 का स्क्वायर, BC कितना था 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया 25। तो AC की वैल्यू आ गई √25 जो कि होता है 5। इतनी बात समझ में आती है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। तो यहां से अगर हम ठीक से देखें तो tan थीटा हमारे पास आ गया ना, और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो गया 4/3। ठीक है, अब यार ठीक से ध्यान देना मैंने यहाँ किया क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं वो आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जो सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, गधे से गधा बच्चा भी कर सकता है। सॉरी यार, बुरा मत माना, अरे बुरा मान भी जाओगे तो मेरा क्या कर लोगे, चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला आसान जो मेथड है पहले मैं वो बता रहा हूँ जो सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हो गया 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, वो हो जाएगा 3/5। उठा के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा काम क्या करो, केवल तुमने साइन थीटा निकाल लिया तो यहां से जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी। ये कैसे किया सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल। तो तुमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, उठा के उसमें रख दिया, तो एक वैल्यू निकालो, आंसर आ गया। अब जो थर्ड मेथड है, जो सबसे पहला मेथड था वो बहुत ही आसान था, सीधे tan थीटा की वैल्यू थी, उठा के पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, वहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, उठा के पुटअप कर दिया। दूसरा मेथड था आइडेंटिटी का यूज करके, तो हमने जो आइडेंटिटी बताई तुमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहां से हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है। अब जो तीसरा मेथड है वो थोड़ा सा ध्यान देना, ट्रिकी टाइप का है, थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा है। ठीक है, करने क्या जा रहे हैं हम लोग, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक, हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, ये जो LHS लिखा हुआ, सॉरी ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनाने जा रहे हैं। तो हम करने क्या जा रहे हैं, इस पूरे 2 cos थीटा को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इस पूरे 2 cos थीटा को कॉमन ले रहे हैं। तो जब 2 cos थीटा हमने कॉमन लिया तो ऊपर बन गया 3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपल, और अंदर बचा +1 अपॉन में। यहां से भी 2 cos थीटा कॉमन लिया हमने, जब 2 cos थीटा कॉमन लिया तो ये 3/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बना, -1 बन गया, सिंपल, ये कैंसिल आउट हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4/3, तो यहां पे हमने लिखा 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3 -1 अपॉन 3/2, सॉरी यहाँ +1 था, इंटू 4/3 -1। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 12/6 +1 अपॉन 12/6 -1, ये हो जाएगा 6 + 1 7, 6 - 1 5, 7/5। यही हमारा आंसर है। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा मेथड आपको आसान लगा। आई होप मैं ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आया होगा। यार थोड़ा सा ध्यान देना, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। ठीक है, मेरे हिसाब से कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुई हो तो उसको ठीक से देख लेना यार, मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं करी है। अगर करी हो तो मुझे जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में। वैसे करी नहीं है क्योंकि मुझे पता है, अगर की भी होगी तो मेरी फॉल्ट है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे ये 4 3 12, 3 2 6, 12/6, 3 + 1 4 होगा। हाँ देखो गलत हुआ, 6 2 12, 2 + 1 3 और 3 - 1 2। यार इसको देख लेना यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रुको वेट मुझे इसको सही कर देता हूँ, अभी यहीं सही कर देता हूँ। ये हमारा 2 cos थीटा पूरा कैंसिल आउट हो गया था। ठीक है, जब 2 cos थीटा कैंसिल आउट हो गया तो ये 3/2
मल्टीप्लाई बाई 4/3 माइनस 1 अपॉन 3/2 इंटू 4/3 माइनस 1, ऊपर प्लस है, माई मिस्टेक। 4 3 12, 3 2 6, 12/6 प्लस 1 अपॉन 12/6 माइनस 1, 2 + 1 3/3 माइनस 1 2, 3/2, यही है आंसर। ठीक है, आसान है। तो यार एक बार इसको कोशिश करो, और अगर पसंद आया हो वीडियो लेक्चर यार इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है यार, नंबर गेन मिल जाते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें, तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको करते रहो। ठीक है, और अगर कहीं भी डाउट आता है तो नीचे जीमेल चल रही होगी, उसमें आप लोग बता सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, या मुझे फेसबुक पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।